ये सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही मंडला को? सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, केंद्र सरकार जो है बार बार कहती है कि डबल इंजन की सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। यहाँ तो 4 इंजन लगे, ग्राम पंचायत से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक। हम तो 4 इंजन मांग रहे हैं कि भाई हमको दे दो, तो हम यहाँ से नैनपुर से अप डाउन कर हम मंडला वासियों के लिए रेल की सुविधा वर्षों से एक सपना रही है और आज भी वह स्वप्न की तरह ही नजर आती है। हालांकि अंग्रेजों ने कुछ समझ के ही यहाँ रेल सुविधा की व्यवस्था की थी। पहले नैरो गेज रेल सुविधा थी और यहाँ से समीप नैनपुर बहुत बड़ा जंक्शन कहला जाता था। अब जब नैरो गेज से धीरे धीरे ब्रॉड गेज हुआ तो यह सुविधा कुछ वर्षों पूर्व हमें भी मिली, लेकिन यह सुविधा तो मिली, रेलों की सुविधा से आज भी मंडला महफूज है। यह देख पा रहे हैं स्टेशन बहुत अच्छा रेलवे स्टेशन बन गया है, अंदर की व्यवस्थाएं बढ़िया है, कॉरिडोर बढ़िया है, देखने में बहुत सुंदर स्टेशन लगता है। लेकिन कहते हैं ना कि जब तक किसी भी प्राणी के अंदर जान नहीं होगी, उसे कितने भी गहने पहना दिए जाएं, वह सुंदर नहीं नजर आता। यही स्थिति है कि रेल तो है नहीं, लेकिन बाकी सब दिखावा जो है वह नजर आ रहा है। रेल को लेकर ही यहाँ के स्थानीय लोग बहुत वर्षों से संघर्षरत रहे हैं और लगातार सरकार से रेल के लिए मांग करते रहे हैं। आज भी आप देख पा रहे हैं कि जब मांगने से कुछ नहीं हो रहा तो अब आंदोलन की बात सामने आई है और अब यह रेलवे संघर्ष समिति आंदोलन के लिए प्रयासरत है। पहला धरना आज हो रहा है, इसके बाद यदि मांगे नहीं मांगी गई तो अगर आने वाली तिथि में दूसरा धरना किया जाएगा और फिर व्यापक आंदोलन होगा। आइए संघर्ष समिति के लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं कि इस पूरे आंदोलन की रूपरेखा क्या है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। ये रेलवे संघर्ष समिति का क्या आज क्या काम है? रेलवे संघर्ष समिति वर्षों से एक ही निरंतर मांग कर रही है कि हमारे मंडला जिले के नागरिकों को अत्यधिक और इंसेंटिव रेल सुविधा प्राप्त हो। यहाँ पर अभी वर्तमान में जो भी रेलवे की ट्रेनें चल रही हैं, या तो उनकी टाइमिंग गड़बड़ है या उनका आने जाने का समय ठीक नहीं। रीशेड्यूलिंग की अनेक बार मांग की गई, लेकिन आज तक प्रशासन जागा नहीं, जबकि रीशेड्यूलिंग पूरी तरीके से सब्जेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है। और जहाँ और 2 बातें और हैं इसके अलावा कि अभी जो वर्तमान एग्जिस्टिंग रेलवे की जो ट्रेनें चल रही हैं, इनके 2-2 नंबर हैं, जो कि ऑल इंडिया के टाइम टेबल में दिखाता ही नहीं है कि जबलपुर से मंडला या जबलपुर से या कहीं से भी मंडला का कुछ दिखाया जाए। तो इस तरीके से छलावा किया जा रहा है। छलावा करने का मुझे को कारण समझ में नहीं आएगा। प्रशासनिक तौर पर ये लोग चाहते क्या है? प्रशासन, रेलवे प्रशासन को अनेकों बार, यहाँ तक कि मैंने व्यक्तिगत रूप से यहाँ के जो रेलवे के मंडल प्रबंधक हैं मिस्टर दीपक कुमार गुप्ता, इनको अनेकों बार रिमाइंड कराया है। उनने कहा नहीं मैं इस पर काम कर रहा हूँ, मैं इस पर काम करूँ, ये काम हो जाएगा। लेकिन आज लगातार कोशिशों के बावजूद उन्होंने ये काम अभी तक नहीं किया। आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लगातार प्रयासरत रहे, क्या कारण मानते हैं कि रेल सुविधा मंडलों को नहीं मिल पा रही? ये एक पूरी तरह से एक उपेक्षा है। जहां पर अंग्रेजों के समय पर इसको एक टर्मिनल बना के यहाँ पर जो वन संसाधन से जो लकड़ी है पूरे भारत देश में सप्लाई होती थी, और तब से ये मंडला की अपनी एक पहचान रही है। और लगातार इसके बाद से जहाँ पर ब्रॉड गेज की मांग उठती आई थी, उसके साथ में ब्रॉड गेज भी बन गया, 40 करोड़ का रेलवे स्टेशन भी बन गया। लेकिन जो कनेक्टिविटी जो पहले एक जो नैरो गेज के समय थी, उतनी कनेक्टिविटी भी नहीं बन पाना कहीं ना कहीं हमारी एक राजनीतिक जो जिम्मेदार लोगों की एक कमी रह गई है, जिस पर इस पे काम करने की जरूरत है। लगातार रेल संघर्ष समिति इसकी मांग की जा रही है कि मंडला के बेसिक विकास के लिए, यहाँ के ट्रांसपोर्टिंग के लिए रेल का विकास न सिर्फ जरूरी है, यहाँ पर जहाँ पर एक व्यक्तियों को यहाँ से वहाँ, छात्रों को यहाँ से वहाँ, मरीजों को यहाँ से वहाँ जाने के लिए ज़रूरत है। बाकी यहाँ के व्यवसाय व्यापार को बढ़ाने के लिए भी माल भाड़े के माध्यम से भी यहाँ का विकास होगा, तभी क्षेत्र का विकास होगा। हम बहुत कई सालों से ये मांग कर रहे हैं, कई बजटों से मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बजट ने हमको इतना दुखी कर दिया क्योंकि हम रेल मंत्री से, लगातार हम यहाँ के सांसदों से, लगातार यहाँ के डीआरएम से लगातार कहने के बाद भी इस रेल बजट ने हमको एक शून्यता पे ला दिया। यही वजह है कि रेल संघर्ष समिति का ये प्रथम पड़ाव है आज धरना प्रदर्शन का। इसके बाद हमारा 17 तारीख को है, उसके बाद हमको रोड रोको के आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आप बासल जी काफी समय से मंडला के विकास के लिए समाज सेवा में भी लगे रहे हैं। रेलवे की सुविधा मंडला को क्यों नहीं मिल पा रही, क्या कारण मानते हैं आप?
अब इस संबंध में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप सब लोगों को विदित है कि मंडला की रेलवे लाइन को लेकर 98 से शुरू हुआ था हमारे भ्राता भोजराज जी के माध्यम से। उनके जाने के बाद इसको हम रेगुलर अपनी बातें रखते चले आ रहे हैं लंबे टाइम से। अब चूंकि ये सब लोकसभा सांसद की बात रहती है कि सांसद महोदय को सेंट्रल में बात रखनी है, बाकी सारी जगह हमारे ज्ञापन जा चुके हैं, उनको भी बहुत पहले दे चुके हैं। इसके बावजूद ही आज तक कोई भी ऐसी उपलब्धि नहीं मिल पा रही है इतने लंबे टाइम से। तो बस इसीलिए हम लोग सब संघर्ष कर रहे हैं कि मंडला जिला आदिवासी जिला, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, आज ग्रामीण क्षेत्र के लोग, शहर के लोग, सारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं। बीमार आदमी नागपुर जा रहा है, जबलपुर जा रहा है, और आज तक वहाँ जाने के लिए कोई कनेक्टिविटी नहीं बन पा रही डायरेक्ट। तो हम चाहते हैं एक दो कोई ऐसी चीज़ दे दी जाए मंडला ज़िले को, ताकि मंडला ज़िले के लोग, क्या क्षेत्र के लोग, डिंडोरी के, सब रिलैक्स हो जाएं। आज हम जैसे स्थिति में बैठे हैं कि आज फिर धरना देना पड़ा है। 17 तारीख को हम लोग कलेक्ट्रेट में बैठेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। चंद्रमोहन सराफ जी, क्या लगता है मंडला के लोग जो हैं या तो बहुत शांति प्रिय हैं, या कुछ बोलना नहीं चाहते, या अपने में बिजी रहते हैं, कि ये जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं इनको लेकर हमारे मंडला के लोग, क्या जिस तरह से बाहर के लोग आते हैं उस तरह से सामने फ्रंट पर आते नहीं? आप लोग भी इतने साल से समिति के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक का रिस्पांस जो है उतना जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा, क्या कारण मानते हैं? ये कुल मिला के आज से नहीं, बहुत पहले से ये हाल है कि मंडला के जो कोई भी योजना है, उस योजना के लिए बिना आंदोलन के कुछ नहीं मिलता। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं बहुत सुस्त हैं। मंडला के लोग जो हैं, अपन ने चाहे कितनी मेहनत करो, वो रोड में नहीं आते। क्यों न कर तो रहे लोग, तो हो जाएगा, तो वो दूसरे के ऊपर थोपते हुए अपना काम करते रहते हैं। लेकिन कभी भी जाने कि चलो रेलवे संघर्ष समिति, अभी जैसे हम लोगों ने पंपलेट पूरे शहर में बंटवाया, लेकिन कोई भी तो आदमी अपनी जिम्मेदारी समझे। कोई जिम्मेदारी नहीं समझता और वो आता नहीं। रेलवे का कहना है कि यहाँ तक के लिए ट्रेन लाना उनके लिए जो है एक व्यावसायिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है, ऐसा कुछ अधिकारी बताते हैं। क्यों यहाँ मंडला से आगे कनेक्टिविटी, बहुत पहले सर्वे हुए हैं छत्तीसगढ़ तक का, 2016 में भी हुए हैं, 2016 का भी हम लोग को आइडिया है सर्वे का। अब अफसोस इस बात का है कि ये संघर्ष करने वाले हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए इतनी महत्वपूर्ण मांग है, जनप्रतिनिधियों को आगे आने चाहिए। स्टेट का मामला होता तो सीएम है, विधायक हैं, और यदि सेंट्रल का है तो इसमें सीधे सांसद जी हैं, उनकी ही बात सुनी जाएगी। हम लोग जहाँ तक प्रपोजल की बात है, DRM ये वो इतने प्रपोजल दे चुके हैं, अब सारी बातें जाके ख़त्म हो जाती हैं जब तक कि सांसद महोदय वहाँ सेंट्रल में बात न रखें। तो हमारा यही निवेदन है कि हमारे माननीय सांसद महोदय इस बात की लड़ाई प्राथमिकता से लड़ें, एडामेंट होकर लड़ें, तो कैसे नहीं मिलेगी उपलब्धि। सरकार पर्यटन के लिए बहुत प्रयास कर रही है। निश्चित रूप से यदि मंडला से रेल के माध्यम से छत्तीसगढ़ जुड़ जाता है तो पर्यटन के लिए तो और भी बहुत संभावनाएं यहाँ पर हैं, प्रबल संभावनाएं हैं। ये सब हम आप सब लोग समझ रहे हैं, लेकिन संबंध में उनको बात अपनी रखना चाहिए ना सेंट्रल में। ऐसी बात नहीं है, एडामेंट यदि वो हो जाएंगे तो उनको करना पड़ेगा। आज जैसे झूला पुल की आप बात कर रहे हो, शिवराज साहब सीएम के सामने अड़ा, हो गया, ये वहां अड़ जाए। अपने जिले की कोई ऐसी उपलब्धियां तो बताएं भाई, बड़ी बड़ी। इतना लंबा समय हो गया उनको, स्वास्थ्य मिनिस्टर रहे, आयरन मिनिस्टर रहे, ग्रामीण विकास मिनिस्टर रहे, एक उपलब्धि उनको जोड़नी चाहिए ताकि पूरे जिले को लोगों को लगे कि नहीं, आज भी ये में बहुत अच्छा मौका है कि इस मौके का फायदा उठा लें। वो जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में रेल सुविधाएं पहुंच गई हैं, पूर्वोत्तर में रेल सुविधाएं पहुंच गई हैं, तो यहाँ तो भौगोलिक दृष्टिकोण से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत कम समय में रेल सुविधा दी जा सकती है। यही जो आप अपने विचार बता रहे हैं, यही तो पूरे जिले के विचार हैं कि भाई मंडला के लिए सोचिए, आप बताइए क्या कर रहे हैं। अभी ये मौका है, अभी बजट 17 का पेश हुआ था, चर्चा ही नहीं है शहरों में उस बजट की, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है। हाँ पंडित जी, क्या मानते हैं, क्या राजनीतिक जो है एक शून्यता, उसका बड़ा कारण है कि हमारे यहाँ रेल सुविधाएं अभी भी हम उससे महफूज हैं? आप सही कह रहे हैं, राजनीतिक शून्यता बहुत बड़ा कारण है। न केवल रेल बल्कि मंडला जैसे ऐतिहासिक जिले का विकास अभी भी इसी कारण से पिछड़ा हुआ है। अपने सांसद से मुलाकात की, उन्हें ज्ञापन दिया,
लोगों से बात कराई, हमारा प्रतिनिधिमंडल बात किया, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमारे सांसद जो है थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन प्रभावशाली ढंग से रेल मंत्री के सामने मंडला की रेल समस्याओं के बारे में नहीं बता पाते हैं। और क्या पता क्या कारण है कि उनका प्रभाव वहाँ क्यों नहीं पड़ता है, इस बात से हम लोग भी बड़े आश्चर्यचकित हैं। संघर्ष में परिस्थितियां बदली जा सकती हैं। संघर्ष आम आदमी का होगा और आम आदमी को हम लोग जागरूक करने की कोशिश करेंगे कि वो अपने अधिकार को समझें। मैं हमारे सांसद महोदय जी से भी निवेदन करता हूँ आपके माध्यम से कि वो जन भावनाओं का आदर करें, क्योंकि जनता ने उन्हें 40 साल तक इस जगह पर पहुंचा है। वो मंडला के सिरमौर हैं, अगर वो चाहें तो बहुत कुछ किया जा सकता है। हमारे डिंडोरी जैसे जिले को भी उपक्षित न समझे। रेलवे के लिए नेटवर्क के मामले में हमारा डिंडोरी जिला भी पूरी तरीके से उपेक्षित है। इसलिए हम लोगों ने पेंड्रा रूट बाया डिंडोरी मंडला होते हुए नए रेल मार्ग की मांग की है, और ये मांग उनके कार्यकाल के माध्यम से भी है। हमारे जो सांसद जी हैं पिछले 40 साल 35 साल से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। दिल्ली में मंडला की जनता ने उनको बैठा लिया, लेकिन मंडला की हमेशा उन्होंने उपेक्षा करी। इसके पूर्व सांसद बसोरी सिंह थे, उन्होंने ब्रॉडगेज का कम से कम नैरो गेज को ब्रॉडगेज में कन्वर्ट किया, और एक बहुप्रतीक्षित मांग पेंड्रा से गोटेगांव तक की उन्होंने मांग करी थी, जो आज तक उन्होंने अभी नहीं बढ़ाया। कभी जब रेल का बजट आता है या कोई बजट आता है तो किसी छोटे मोटे उद्घाटन में व्यस्त रहते हैं, वो कभी जाते ही नहीं, ना मंत्रालय कुछ बोलते। जब मुझे पेट में दर्द होगा तभी तो आप मुझे दवाई दोगे, ऐसा रेल मंत्रालय का कहना है। क्या कारण है कि सब सुविधाएं नहीं मिलती, इसके बावजूद ही सांसद जी लगातार चुनाव जीतते जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मेरे को समझ में नहीं आता कि वो चुनाव तो जीत जाते हैं केवलारी से, लखनादौन से और गोटेगांव से, उसी क्षेत्र के लिए ज़्यादा विकास करते हैं, उसी क्षेत्र के ज़्यादा पूछते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने 2 पत्र लिखे। मंडला में उन्होंने लिखा कि रेल व्यापारियों ने कहा कि हमको कोचिंग डेपो और प्रिंट लाइन चाहिए, बाकी लंबी दूर की ट्रेन चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, संदर्भ में चिट्ठी लिख दी। 8 दिन बाद सिवनी वालों ने उनको घेरा, तो उन्होंने सिवनी की और नैनपुर तक की बात लिखी, मंडला को भूल गए। उन्होंने कहा पेच वाली नैनपुर से रहने दो, पातालकोट को वहाँ रहने दो, दोहरीकरण जो रेल का होना था उसको नैनपुर तक कर दो। ये समझ में नहीं आता उनकी दोहरी नीति किस टाइप की है। भोपाल जाने के लिए, दिल्ली जाने के लिए, रायपुर जाने के लिए, यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिले। अभी होता यह है कि एक ट्रेन यहाँ से छूटती है, उसका क्रमांक रहता है नैनपुर तक। अब वो नैनपुर से जबलपुर या वहां से छिंदवाड़ा जाएगी तो उसका क्रमांक बदल जाता है। इसका तात्पर्य आप सीधे मत लेना, इसका तात्पर्य ये है कि वो डबल ट्रेन शो करते हैं कि हमारे एरिया में, हमारे DRM में 2 ट्रेन चल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वही ट्रेन है, वही सब कुछ है। तो ये हमसे एक अप्रत्यक्ष रूप से झूठ भी बोला जाता है। वर्तमान नेतृत्व से यही गुजारिश है कि भाई कम से कम इतनी ट्रेन हमको दे दो आप, ताकि मंडला का आदमी यदि डायरेक्ट नागपुर जाना चाहे, रायपुर जाना चाहे, बिलासपुर जाना चाहे, तो वो सीधे यहाँ से बैठ के चला जाए। और आप कुछ भी नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम 2 या 3 डेमो ट्रेन दे दो मंडला से नैनपुर, और वो उसकी कनेक्टिविटी ऐसी हो जो डायरेक्ट ट्रेन को वहां नैनपुर से पकड़े, ताकि हम यहाँ से बैठे वहां जाके उतर जाए, उस ट्रेन में बैठे फिर आगे बढ़ जाए। तो इतना भी नहीं हो पा रहा है। इंदौर, दिल्ली, भोपाल की जो ट्रेन जबलपुर से चलती है जी, उनका टाइमिंग कुछ ऐसा हो कि 2 बोगी यहाँ से जाएं, जाके उसमें शिफ्ट हो जाएं, हाँ, तो भी सुविधा चल जाए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये तो बहुत साधारण बात है। अच्छे बैठ के परिवार सहित बुजुर्ग लोग जो है आराम से। और इसमें कोई राजनीतिक थोड़ी सी दखलंदाजी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे ख्याल से ये बहुत छोटा निर्णय है। और DRM साहब चाहे तो ये इसको कर सकते हैं। कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी डिमांड हम लोग मान लो ना भी वर्तमान में पूरी हो रही हो, तो मेमो ट्रेन चल जाए, डेमो ट्रेन जो क्या कहलाती हैं, यहाँ से नैनपुर तक की, और जो विभिन्न कनेक्टिविटीज को है वो उपलब्ध करा दें। ये भी तो हो सकता है। तो देखा आपने, लोगों की कोई बड़ी मांग नहीं है, 1-2 ट्रेन की व्यवस्थाएं हैं। कुछ ट्रेन ऐसी हैं जो जबलपुर से लेट नाइट चलती हैं, दिल्ली के लिए जाती हैं, इंदौर के लिए जाती हैं, भोपाल के लिए जाती हैं। उन ट्रेनों की कनेक्टिविटी यहाँ से बना दी जाए, यहाँ से 2 बोगी जाएं, वहाँ पे उस ट्रेन में जाके मिल जाए, कुछ टाइमिंग ऐसे सेट किया है, या तो ये मांग पूरी कर दी जाए। दूसरा है मंडला से आगे बढ़ाने की, या तो मंडला से सीधे डायरेक्ट जबलपुर जोड़ा जाए, या फिर मंडला को छत्तीसगढ़ से जोड़ दिया जाए। यदि यह कनेक्टिविटी बन जाएगी तो निश्चित रूप से रेलवे भी बाध्य होगी यहाँ सुविधाएं देने के लिए। तो आज रेलवे संघर्ष समिति का यह जो धरने का एक प्रयास है, धरने के माध्यम से अब वे अपनी मांग मंगवाना चाहते हैं। आगे चल के यह प्रयास जारी रहेगा। देखना होगा सरकार इनकी मांगों को पूरा करने में कितना समय लेती है और इन्हें क्या आश्वासन देती है।